एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म मिल गई। इस फिल्म में लालच, जेंडर चेंज और बदला सब कुछ देखने को मिलेगा। इतनी खौफनाक और डिस्टर्ब करने वाली कहानी है कि मैं खुद देखकर सहम गया। पता है किसी बलात्कारी को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे मारना नहीं, बल्कि उसका जेंडर चेंज कर देना। और फिर वही सब कुछ उसके साथ करना जो उसने दूसरों के साथ किया था। जब किसी आदमी को पता चले कि उसका मर्दांगी वाला औजार अब नहीं रहा, तो उसके दिल में कितनी बेचैनी होती है, वही समझ सकता है। तभी वहां दाजुआंग डॉक्टर एक बॉक्स लेकर आई और बोली कि ऑपरेशन बहुत सफल रहा है, लेकिन स्किन चिपकने से बचाने के लिए अलग अलग साइज के एक्सपेंडर लगाने होंगे और ये इलाज पूरे 2 महीने चलेगा। अब विंसेंट को अपनी हालत की गंभीरता समझ आई। वो दाजुआंग से माफी मांगने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की हो, उसे भला दाजुआंग इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती? इसके बाद कई सर्जरी करके विंसेंट को पूरी तरह लड़की बना दिया और उसका नया नाम रखा वीरा। वीरा को लगाया गया दाजुआंग का नया तैयार किया हुआ स्किन, जो बिल्कुल अंडे जैसी चिकनी मुलायम थी। और ये स्किन हजारों डिग्री की गर्मी भी झेल सकती थी, साथ ही किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने से बचा सकती थी। हर लड़की का सपना थी ऐसी स्किन। और शरीर को और औरत जैसा बनाने के लिए उसे रोज स्पेशल टाइट ड्रेस पहनाई जाती थी। एक दिन वीरा ने मौका देखकर दाजुआंग से ड्रेस की जिप खुलवाई और उसी वक्त चुपके से घर की चाबी चुरा ली। फिर दौड़ती हुई बाहर की तरफ निकली। लेकिन वीरा भूल गई थी कि दाजुआंग ने घर का लॉक पहले ही रिमोट से कंट्रोल वाला कर दिया था। वीरा के पास बस एक चाकू था। वो दाजुआंग से भिड़ने ही वाली थी कि देखा, दाजुआंग के हाथ में पिस्टल थी। डर के मारे वीरा ने खुद को ही चाकू मार लिया, लेकिन दाजुआंग ने उसे फिर से बचा लिया। इसके बाद वीरा को घर में कैद कर लिया गया। दाजुआंग उसे खूबसूरत ड्रेसें भेजती रहती, लेकिन वीरा हर बार उन्हें फाड़ देती। वो अब भी अपनी औरत वाली हालत को स्वीकार नहीं कर पाई थी। वीरा का ध्यान रखने के लिए एक हाईली पेड आया भी रख लिया गया, जिससे कहा गया कि खाने में ढेर सारा फीमेल हार्मोन मिलाया जाए, जिससे वीरा जल्दी से पूरी तरह औरत बन जाए। धीरे धीरे हार्मोन के असर से वीरा का चेहरा और हाव भाव बदलने लगे। एक दिन आया का बेटा घर में घुस आया। उसकी नीयत भी वीरा को देखकर खराब हो गई। आया डर गई और पिस्टल निकाल लाई, लेकिन लड़का चालाक था। दिखावे में मां से बातें करता रहा और मौका पाकर उसकी पिस्टल छीन ली। फिर अपनी मां को बांधकर कमरे में बंद कर दिया और वीरा को ढूंढने लगा। वीरा डर के मारे कमरे में छुप गई। लड़के के करीब आते ही वीरा डर के मारे रोने लगी। लड़का कमरे तक पहुंच गया। वीरा ने दरवाजे के पीछे छुपकर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन अपनी ताकत खो चुकी वीरा को लड़के ने पकड़कर पेड़ पर फेंक दिया। और वही सब घटने लगा जो डर था। तभी दाजुआंग घर लौट आई। उसने सीधा पिस्टल उठाई और 2 गोलियां लड़के पर दाग दी। वीरा के साथ काफी वक्त गुजारने के बाद दाजुआंग के दिल में भी वीरा के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा। वो रोज ऑफिस से लौटकर सीसीटीवी में वीरा को निहारने लगी। धीरे धीरे वीरा को भी ये महसूस हुआ। एक दिन वीरा ने खुद दाजुआंग को प्रपोज कर दिया। दाजुआंग हड़बड़ा गई, भागने लगी, लेकिन वीरा ने उसे रोक लिया। हाथ में लाइटर दिखाते हुए कहा, मैं चाहूं तो यहां सब जला सकती हूं, लेकिन मैं नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। दाजुआंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग्स कंट्रोल की और घर से निकल गई। समय बीतता गया। अब वीरा भी घर का हिस्सा बन गई थी। आया के साथ मिलकर घर का काम करने लगी। हालांकि प्लेट में चाकू पड़ा रहता था, फिर भी वीरा ने कभी दाजुआंग को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब तो दाजुआंग उसे बाहर शॉपिंग पर भी जाने देने लगी। हालांकि अनुभवी आया अब भी सतर्क रहती और बाहर जाते समय चुपके से हथियार ले जाती। दाजुआंग अब प्यार में इस कदर डूब गया था कि उसे कोई खतरा नजर ही नहीं आता। एक रात वीरा गुब्बारे लेने नीचे आई। तभी उसने अचानक अपनी पुरानी तस्वीर देख ली। बीते हुए सारे जख्म ताजा हो गए। उसने तस्वीर को चूमा, बैग में छुपाई हुई पिस्टल निकाली। रात को अपने कमरे में जाकर दाजुआंग पर पिस्टल तान दी। जो डर था वही हुआ। दाजुआंग की मौत के बाद वीरा आखिरकार उस 7 साल की कैद से आजाद हो गई। अगली सुबह वो अपनी मां की दुकान पर जा पहुंची। मां को सालों बाद देखा और नए रूप में अपने पुराने घर लौट आई।
चाहे दाजुआंग ने उसकी शक्ल बदल दी थी, लेकिन उसकी यादें और आत्मा वही थी। और जब दाजुआंग ने उसे अपनी कैद में लिया, तभी उसका दुखद अंत तय हो गया था। आज की कहानी यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे।